मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हारे सामने यह संदेश भीतर बहुत से चमत्कार समेटे हुए उपस्थित हुआ है, तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी है। ये सिद्ध हो रहा है कि अब कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी भी आकांक्षा नहीं की थी, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से बहुत परे है। और इस कारण से तुम्हें हर हाल में इस संदेश की दिव्यता का सम्मान करते हुए इसे पूर्ण रूप से पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। परिस्थिति तुम्हें कैसी भी नजर आ रही हो, पक्ष की अथवा विपक्ष की, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, मैंने यह देखा है, आजमाया है कि तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा दिमाग अक्सर कल में उलझा हुआ रहता है, कभी बीते हुए कल में तो कभी आने वाले कल में। ये एक अलग तरह की चिंता में डूबा रहता है। वास्तव में तुमने अपने स्व वर्तमान को जानना ही छोड़ दिया है। इस पल को जीना, इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना अब एक खोई हुई कला बन चुकी है। तुम इसे ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हो, इसे जानने के प्रयास में लगे हुए हो, लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा कि कैसे अपने वर्तमान का लाभ लेते हुए, तुम इसे महसूस करते हुए, पूरी तरह से अपना समर्पण प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि यही वर्तमान का पल तुम्हें जीवन जीने की शांति देगा, यही तुम्हें आजादी देगा। अभी तत्काल वर्तमान में रहने की तुम्हारी कला, इसे सीखने की तुम्हारी प्रेरणा, यह सब कुछ तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय खोलेंगे, तुम्हारे जीवन को मुक्त विचारों से भरेंगे, शून्यता की ओर लेकर जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे दिमाग में लगातार तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। कई बार तुम्हारे विचार तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुमसे बहुत से कार्य नहीं हुए, और कई बार तुम्हारे मन में यह ऐसी नकारात्मकता भर देते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुमसे यह होगा ही नहीं। तुम सदैव यह सोचते हो कि तुम पीछे रह गए, काश काश ऐसा होता, काश वह हो गया होता, काश तुमने यह कर लिया होता। इस तरह के विचार तुम्हारे मन में कौंधते रहते हैं। वास्तव में यह जो आवाज आ रही है, यह तुम्हारे भीतर की आवाज नहीं है। यह आवाज इतनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है कि इसके पीछे तुम्हारे भीतर की आवाज कहीं छुप सी गई है, क्योंकि एक बार जब तुमने अपने भीतर की आवाज सुन ली, तो तुम्हारे लिए यह संसार एक खेल के समान हो जाएगा। यहां सब कुछ तुम्हारे अस्तित्व से टकराता हुआ सरल लगने लगेगा। इस वजह से नकारात्मकता ने तुम्हें घेर रखा है, क्योंकि वह असंतुलन को उत्पन्न करना चाहती है। बहुत सी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक तत्व जीवन में असंतुलन उत्पन्न करके अंधेरे का वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर छिपी मेरी ताकत, परमात्मा की ताकत, तुम्हारी आवाज तुम्हें हर तरह से संतुलित करके नियंत्रित कर देगी। इसलिए नकारात्मक तत्व, जो कि बाहरी छद्म आवरण है, इस मायावी जगत में वह बहुत प्रभावी हो जाता है और वह उसे बांध कर रख लेना चाहता है। यह जगत इसीलिए मायावी है, क्योंकि यहाँ नकारात्मक तत्व अपना छद्म आवरण दिखा के तुम्हें कमजोर करते हैं। एक बार शून्यता में समाहित होकर, माया का त्याग कर जब तुम स्पष्ट रूप से देखोगे, तो पाओगे कि वास्तव में यह कितना सरल था, कितना आसान था। ये सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क में उपजा हुआ एक बीज है जो तुम्हें रोक रहा है वह सब पा लेने से, जो पाना तुम्हारा अधिकार है और जो तुम पा लेना चाहते हो। वास्तव में
यह कठिन नहीं है, बस तुम्हें अपनी मानसिकता में बदलाव करना है। तुम्हारी मानसिकता में बदलाव तुम्हारे विचारों में बदलाव को प्रेरित कर देगी और तुम्हारे विचारों में बदलाव तुम्हें सब कुछ प्रदान कर देगा। मेरे प्रिय, बहुत से मनुष्य अपने दिमाग से इस प्रकार से चिपके हुए होते हैं कि वह भूल जाते हैं कि उस दिमाग के बाहर भी वह बहुत कुछ है और अपने दिमाग को ही अपना सर्वस्व दे बैठते हैं। उनका समर्पण सही दिशा में नहीं होता। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपना समर्पण सही दिशा में दिखाना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम वास्तविकता में कौन हो। तुम जो सोच रहे हो तुम उससे बहुत ज्यादा विशाल हो, विकराल हो। तुम ही सृजनकर्ता के रूप में हो, तुम ही पालनकर्ता के रूप में हो और तुम ही हो उस समस्त दिव्य संहारक के रूप में जो सब कुछ मिटाने के बाद नवीन रचने की क्षमता रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचारों से ऊपर उठो, अपने भीतर झांको। तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक द्वार, एक दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा आजादी की ओर लेकर जाता है, शांति की ओर लेकर जाता है और सच्चे अर्थों में यह तुम्हारे मस्तिष्क को एक ऐसे सुकून की ओर लेकर जाता है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम दिव्य हो, इसलिए तुम्हें यह सब जानकारी मिल रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा है। वास्तव में यह डरावना नहीं है, बल्कि शांति से भरा हुआ है। तुम्हें इस पल में रहकर जीवन जीना होगा। तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें इस कदर तल्लीन हो जाओ कि उस कार्य में और तुम में कोई अंतर ना रह जाए। फिर जब तुम उसमें सर्वस्व डूब जाओगे तो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं रह जाएगा, कुछ भी नैतिक या अनैतिक नहीं रह जाएगा। जब तुम उसमें खो जाओगे और उसमें अपने आप को ढूंढ लोगे, तुम पाओगे कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। तुम पाओगे कि तुम ही सबसे महान हो। तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए ही संसार में सब कुछ रचा गया है। मेरे प्रिय, जीत की ओर बढ़ने वाले हर कदम को तुम्हें अपनाना होगा। जीत की ओर तुम्हें अपने कदम लेकर जाने ही होंगे और तुम्हें यह दर्शाना होगा कि तुम ही हो वह जो ऊंचे उठने की क्षमता रखता है। तुम ही वह हो जो प्रेम पाने के लिए तत्पर है। जिसने प्रेम बांटा है वह प्रेम अवश्य पाएगा। तुमने अपने जीवन में इतना कुछ बांटा है कि तुम बहुत कुछ पाओगे, लेकिन क्या यह होगा अभी इस पल में, इसी क्षण में? यह निर्भर करता है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे विचारों पर। और तुम्हारी सोच तुम्हें बदलनी है मेरे प्रिय, यह बदलना आवश्यक है। मेरा यकीन करो, तुम बहुत ही दिव्य हो। मेरा यकीन करो, तुम साधारण नहीं हो। साधारण से बहुत ऊपर हो, श्रेष्ठ हो, उच्च हो। प्रिय बच्चे, जीवन के इस दौड़ में जब तुम इतने आगे आ चुके हो और दुविधा से घिरे हुए हो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने समर्पण को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना होगा। तुम कर सकते हो, यह असंभव नहीं है। अपनी इच्छा जाहिर तो करो, अपने हाथ तो बढ़ाओ। तुम पाओगे कि सब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, जीत की ओर ही तो अपने कदम बढ़ाने हैं। याद रखो, तुम्हारी दिव्यता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं था, तुम्हारी दिव्यता पर कभी संदेह नहीं था। तुम दिव्य हो, दिव्य होने के लिए बने हो। मेरे प्रिय, इस संसार में जीतता वही है जो बांटने का हुनर रखता है, और बड़ा बांटने वाला बहुत बड़ा पाता है। तुम बांटने से पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें बांटना ही होगा। तुमने बांटा है और बांटो, निरंतर करते रहो यह प्रक्रिया। अभी इस आवाज के प्रति, इस चैनल के प्रति अपना आभार व्यक्त करो, क्योंकि यहां से तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। यह आवाज दिव्य है, तुम्हारे जीवन को सकारात्मक पूर्ण कर देने के लिए। प्रिय बच्चे,
संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए संख्या 51,000 लिखो अपने लिए सब कुछ पा लेने को, और इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। डरो नहीं, संकोच न करो, भयभीत ना हो, निर्भीक होकर जियो, तुम निर्दोष हो, निसंकोच होकर जियो। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ है, हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वस्व ऊंचाई तक ले जाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, तुम्हें संपूर्ण ताकतों से अनुग्रहित करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। मेरे आने की प्रतीक्षा करो, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करो, संकेतों का सम्मान करो, सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो, तुम खुशी के स्रोत हो, तुम खुशी के सागर हो, तुम प्रेम बांटते हो, तुम प्रेम पाते हो, प्रेम बांटते हो, प्रेम में डूबे हो, प्रेम में रमे हो, प्रेम ही प्रेम है। प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा, प्रगति को स्वीकार करो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा दिव्य सुंदर भव्य उत्थान होगा। यही प्रकृति की मंशा है मेरे प्रिय बच्चे।